हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो ये जो एक्सरसाइज 14.1 है ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इससे एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, आप याद रखें। हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पिछले वीडियो में दे दिया है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं कि किस तरीके से आप आसान से आसान तरीके अपना करके और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा है कॉन्सेप्ट वाला तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप घूमते रह जाएं। इस वजह से अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आपको जवाब देना है उनका। तो फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मतलब ये है कि इवेंट ई और इवेंट नॉट ई दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। तो ये सम 1 होगा। क्यों 1 होगा? हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी है और ये नॉट इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। इस वजह से आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 1। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। मतलब ये है कि जो इवेंट हैपन हुआ ही नहीं, जो इवेंट हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि जो इवेंट हुआ ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी। ठीक है, ध्यान से देख ले। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। मतलब ये आपका एक दूसरा प्लेस दिया है जिसमें फिल करने के लिए है, तो यहां कर देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जो हुआ ही नहीं तो इम्पॉसिबल तो है ही। ठीक है, तो इस तरह का जो इवेंट हुआ ही नहीं यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। मतलब ये ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि सर्टेन हुआ ही है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। ध्यान दीजिए, जो सर्टेन है यानी हो ही गया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 होती है। और इसको कहते क्या है? तो इसको श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट है आपका, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसकी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो कितना होता है? आपको पता है क्या होता है? 1। कितना होता है? 1, याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद में फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी है कहा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये कि जीरो। मिनिमम क्या है लिमिट प्रोबेबिलिटी की, या तो जीरो होगी या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का मतलब है 1 से, ठीक है। आपने इसका कंडीशन देखा होगा, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखें। कंडीशन है 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये किसी भी जो इंसिडेंट है उसके लिए ये लिमिट है प्रोबेबिलिटी की, आप याद रखें। मतलब ये है किसी भी इंसिडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, और 1 के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, ठीक है। ध्यान से देखें, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी लिमिट 0 से 1 होती है, यानी 0 से 1 के बीच, यानी 0 भी हो सकती है और 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ना ही 0 से कम हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है, ये आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा तो लग रहा होगा वीडियो, है ना। और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए, कमेंट अवश्य कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरीके के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये टोटल जो चैनल है वो मैथमेटिक्स का ही है, इसमें और कोई कंटेंट नहीं रहता किसी और सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, तभी आपको जैसे हम वीडियो डालेंगे तुरंत मिलेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। मतलब ये है कि एक ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट करता है, उसकी कंडीशन ये है कि कार जो है वो स्टार्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो करता है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि स्टार्ट होती भी है या नहीं होती है। इस वजह से ये जो आपका है फर्स्ट वाला, वो इसमें हम लिख सकते हैं नो इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। मतलब ये है वो स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं स्टार्ट हो जाए या ना स्टार्ट हो, ठीक है। यहां पर देखते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मतलब ये है कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट करने का अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होती है कि मिस हो जाती है या शूट करता है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्लियर नहीं होता है जो एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नो इक्वली लाइकली
आउटकम्स। ठीक है, अब देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए यहाँ तो कंफर्म है कि आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ जब कंफर्म है तो हमारा ये हो जाएगा क्या, इक्वली, क्या लिख देंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, यहां देखिए, अ बॉय इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। देखिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये क्लियर है कि या तो वो लड़की होगी या लड़का होगा। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अगर देखा जाए या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये फिक्स है कि दो में से एक जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या है ये, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत होता है। इस वजह से आप लोग 1 मार्क्स के लिए जब लड़ेंगे तब आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। ठीक है, इस वजह से ये ना कहें कि एक नंबर से क्या होता है, एक नंबर से बहुत कुछ होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कितने ही लोग ऐसे हैं जो नौकरी में एक नंबर से भी कम पे छट जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 0.25 नंबर से छट गए हैं और नौकरी उनको नहीं मिली। इस वजह से आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि एक नंबर से क्या होता है, एक नंबर से बहुत कुछ होता है। और यहाँ तक ये भी आप समझ लीजिए कि एक नंबर के लिए ही हम लोग लड़ते हैं। एक नंबर का मतलब बोले ये नंबर 1 है ना, नंबर 1 है, क्लास में हमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तो ये फर्स्ट के लिए ही तो लड़ रहे हैं। तो इस वजह से एक नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नहीं करवाएंगे इस वजह से क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम आपको करवाएं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सीधे सीधे देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखिए हमने आपको लिमिट लिखाई थी प्रोबेबिलिटी की कि 0 लेस देन और इक्वल टू PE इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब ये है या तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी या मैक्सिमम 1 होगी, ना 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे हैं कि 0 और 1 के बीच में है। नंबर तो देखिए फर्स्ट 2/3 ये भी आपका पॉजिटिव है और ये 0 और 1 के बीच में है। यहाँ देखिए 50% भी आएगा, 0.7 भी आएगा, ये माइनस वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 1 से कम हो जाएगा। और 1 से कम क्या है, 0 से भी कम हो जाएगा, तो 0 से कम प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। इस वजह से जो B है ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी आंसर में हम लिख सकते हैं B -1.5। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर आप लिख दीजिए, आंसर में क्या हो जाएगा B -1.5। क्लियर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी PE इक्वल टू 0.05। ठीक है, और पूछा क्या है उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E यानी नॉट इवेंट। ठीक है, तो ये हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, ये दिया हुआ है 0.05, ठीक है। 1 माइनस 0.05 यानी 1 से माइनस कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.95। कितना आ जाएगा, 0.95। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो पहले वीडियो में हम आपको यही क्वेश्चन रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा, है ना, और आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगले वीडियो में अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्ती से इसी तरह पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।